हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे फास्फोरस के बारे में। दोस्तों, फास्फोरस को समझने के लिए मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। फास्फोरस मतलब डिफ्यूजन। बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फास्फोरस मीन्स डिफ्यूजन। आप एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप ट्रेन में जा रहे हो और आजकल वो कॉफ़ी वाला आ रहा है जिसमें आपको चाय देते हैं और पैकेट में भरा हुआ अलग से चाय पत्ती रहता है। जब आप उस ग्लास में उस पैकेट को डालते हैं तो पूरे ग्लास में उस चाय पत्ती घुल जाती है। आप एक होली खेलते हैं, ड्रम में पानी लेते हैं और पानी में रंग डालते हैं तो पूरे ड्रम में पानी फैल जाता है। मतलब जिस जिस जगह पे भेज दो कलर्स को या कुछ भी ऐसी चीज़ों को, वो डिफ्यूजन के माध्यम से वो अपना पूरा फैल जाती है। यानी सबको अपने अंदर जो है क्या कर लेती है, इन्वॉल्व कर लेती है। कहो तुम भी मिल लो हमसे, तुम भी मिल लो, तुम भी मिल लो। वही हाल फास्फोरस का है। फास्फोरस भी बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है, मेंटल प्लेन पे भी और फिजिकल प्लेन पे भी। फास्फोरस ट्रेन में सफ़र कर रहा है, अगल बगल 4 लोग बैठे हुए हैं, उनसे लगेगा बातें करने, डिफ्यूज हो गया उनसे। फास्फोरस पेशेंट को इसीलिए कंपनी डिजायर होती है। उसको चाहिए एक समवन टास्क, बात करने के लिए। फियर भी होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर फास्फोरस को लेटर स्टेज में दोस्तों कंपनी एवर्जन भी मिल सकता है, लेकिन वो पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन 99% फास्फोरस को कंपनी डिजायर है। अगर कंपनी डिजायर नहीं मिल रहा है तो फास्फोरस नहीं है, आप नहीं जाइएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट को आप नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते। आप बहुत सा क्लियर कट जा रहा है फास्फोरस। आपने पूछा अकेले रहना पसंद है या 2-4 लोगों के सामने, वो बोला हमको अकेले रहना पसंद है। नो डाउट कि वो फास्फोरस नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, ठीक है। तो कंपनी डिजायर होता है, वो कहीं भी डिफ्यूज हो जाता है और बातें खूब करता है, अपनी बातें भी रखता है, एक्सट्रोवर्टेड पीपुल है। दूसरों के बारे में एंजाइटी बहुत ज़्यादा लेता है, क्या हो गया उनको, कैसे क्या होगा। वो होता है ना कि हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे हस्बैंड का क्या होगा, है ना। ये फास्फोरस का लैंग्वेज होता है। घर नहीं, कोविड कॉल में फास्फोरस किनको प्रिस्क्राइब हो रही थी कि हम घर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं घर? क्योंकि मुझे कोविड हो गया, घर वालों को हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फास्फोरस एंजाइटी फॉर अदर्स, इवन एंजाइटी अपने लिए भी है, अपने हेल्थ को लेके है। मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। अपनी बीमारी को लेके भी वो कंसर्न रहता है। फास्फोरस के खुद की एंजाइटी पे भी हम आते हैं। दूसरों की एंजाइटी, बेनियोवेलेंस, दूसरों का सिंपैथी लेना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। खुद को भी लेना सबको अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों के लिए भी बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो कंपनी डिजायर है, एक्सट्रोवर्टेड है, हर जगह ये डिफ्यूज हो जाते हैं। और एंजाइटी फॉर अदर, ठीक है। डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, एक रूब्रिक है डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, उसमें फास्फोरस पड़ी है। यानी कि मैग्नेटाइज मतलब आप देखते हो ना, मैग्नेट को मैग्नेट के पास ले जाओगे तो खींच लेगा। यानी कि ये बंदा किसी भी बंदे के साथ अगर रहेगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, मैग्नेटाइज्ड। इसकी ऐसी खूबी होती है, बात करने का तरीका होता है कि ये दूसरों को अट्रैक्ट कर लेता है। डॉक्टर नेस लिखते हैं कि ये एक आपके चैम्बर में आएगा ना तो फ्रंट ऑफ सीट पे बैठेगा, ठीक है, आगे की तरफ झुक के बैठेगा, मतलब आपसे मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है। एक होता है ना कि कुछ लोगों से पूछो तो बस जितना पूछो उतना ही जवाब देते हैं। फास्फोरस, अरे डॉक्टर साहब आप बताइए आप कैसे हैं? अरे हम भी ठीक है, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई चल रही है ना, बढ़िया स्किलिंग चल रही है ना? मतलब ऐसा, मतलब वो आपकी एंजाइटी के बारे में पूछने लगेगा। आप केस टेकिंग करोगे 5 मिनट, जब आपसे इन्वॉल्व होगा फास्फोरस बिल्कुल एकदम अलग सा दिखने लगेगा कि हाँ भाई तुम फास्फोरस हो, ठीक है। तो डिजायर टू बी मैग्नेटाइज, ऐसा लगता है कि आपके कितने बड़े वो फ्रेंड्स हैं। आया पहली बार है आपके चैम्बर में और फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। बच्चों में भी यही होता है। पैर छुओ डॉक्टर साहब का, मम्मी कहेंगे पैर छुएगा बच्चा, फिर बोलने लगेगा आप मुझे सुई तो नहीं लगाएंगे, ये तो नहीं करेंगे, वो नहीं ना करेंगे। अच्छा ऐसा है, आपने मेरी मम्मी का भी इलाज किया। तो इस तरह की मेंटलिटी वाले बच्चे भी होते हैं, उनको भी डिफ्यूज होने में बड़ा मज़ा आता है। तो चाहे बड़े हों या छोटे हों, डिफ्यूजन इज़ द मार्क फीचर, यानी कहीं भी इन्वॉल्व हो जाना। फास्फोरस को डर लगता है फियर ऑफ डार्क, अंधेरे में इनको डर लगता है। फियर ऑफ बीइंग एलोन, अकेले होने में डर लगता है। फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म, बिजली तड़कती है तो उनको डर लगता है। क्योंकि
क्या होता है ना कि फास्फोरस का पेशेंट यूनिवर्सल वो होता है, स्लाइटेस्ट नॉइज या हर एक एक्सटर्नल एक्सप्रेशन से वो घबरा जाता है। स्लाइटेस्ट एक्सटर्नल अपने यानी बहुत ज़्यादा लाइट आ जाए तब भी डर जाएगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जाए तब भी डर जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स यानी कि महक वगैरह आ जाए तब भी वो डर जाएगा। कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ से उसको फियर है, स्टार्टल्ड हो जाता है, चौंक जाता है। तो बिजली जब चमकती है तो आवाज़ और नॉइज़ दोनों एक साथ आ जाते हैं और उसके लिए भारी पड़ जाता है। ठीक है। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, अपने फ्यूचर को लेकर एंजाइटी रहती है। दोस्तों फास्फोरस इतना ज़्यादा डिफ्यूजिबल है कि अगर आप बीमार हैं ना, आपके साथ वो बैठा हुआ तो उसको लगेगा कि उसकी बीमारी मेरी है। बात को समझिएगा, उसकी बीमारी मेरी है। अगर आप डॉक्टर विथॉल्कस वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये सब बातें लिखी हुई हैं। इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि उसको लगेगा कि मुझे कैंसर हो गया है, मुझे लंग्स टीबी हो गई है, मुझे ये हो गया है, वो हो गया है, क्योंकि उसकी एंजाइटी को अपनी एंजाइटी समझ लिया, उसकी बीमारी को अपनी समझ लिया। और वो फिर जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मुझे जांच करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए, देखिए मुझे तो नहीं ना हो गया है, उसे हो गया था, मेरे दोस्त को हो गया है। तो डॉक्टर एज ए अगर होम्योपैथ है तो समझ जाएगा कि इसको जो है एंजाइटी हो गई है अपने हेल्थ को लेके, रीएश्योर करेगा। फास्फोरस पेशेंट को रीएश्योरेंस से बहुत आराम मिलती है, नहीं यार तुमको कुछ नहीं हुआ है। एज ए डॉक्टर तुम बोलोगे कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, आपके चैम्बर में फास्फोरस आएगा तो 5 बार पूछेगा डॉक्टर साहब हमको कुछ हुआ तो नहीं ना, बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, कोई झूठ मत बोलिएगा, कुछ हुआ तो नहीं ना, जाँच उच करवा लीजिए। आप कहोगे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, एकदम बिल्कुल फ्री, देखो मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, वैसे आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल मस्त रहिए। जब आप उनको समझा दोगे कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो उनको बड़ा आराम मिलेगा। 50% 70% वहीं ठीक हो जाएंगे मेंटली रूप से ही, रियोसरेंस उनको आराम मिलता है। ठीक है, तो ऐसे फास्फोरस के कैरेक्टर होते हैं। यूनिवर्सल रेस्टलेस होती है, ये भी लेटर स्टेज की बीमारियों में मिलता है। कैन नॉट स्टैंड या स्टिल। ठीक है, खास करके जब वो अकेले रहते हैं या अंधेरे में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन से आप याद करोगे फास्फोरस को, जैसे आप अगरबत्ती सुलगा दोगे पूरे कमरे में वो डिफ्यूज हो जाता है, पूरे कमरे में उसकी महक चली जाती है, उसी तरह से फास्फोरस भी है, जहाँ रहेगा सबको मैग्नेटाइज किया रहेगा। ठीक है, कि क्या है, ये है, वो है, सबको। जैसे कि आप DDLG देखे होंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कैसे शाहरुख खान जो है सबको मैग्नेटाइज कर लिया, सबकी नज़र उस पर, कौन है भाई ये सबसे मिल रहा है। वो अलग थीम है कि वो कहानी को मत, लेकिन उस वक्त आपके दिमाग में वो फीड करिए कि इस तरह के फास्फोरस पेशेंट होते हैं जो सबको अपने तरफ खींच लेते हैं, डिफ्यूज करवा लेते हैं, अपने में घोल लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है। ठीक है, इसका डिफ्यूजन इमोशनल लेवल पे भी मिलता है, मेंटल लेवल पे रहता है, उनकी परेशानी अपनी परेशानी समझ लेते हैं। मैंने बताया ना, इमोशनल प्लेन पे, मेंटल पे कंपनी डिजायर, कहीं भी घुल जाते हैं। यही डिफ्यूजन इनका फिजिकल लेवल पे भी देखने को मिलता है। आपको पता है कि इतना ज़्यादा डिफ्यूजिबल होते हैं ये लोग कि ब्लड की कैपिलरी इतनी या ब्लड वेसल्स इतने डिफ्यूजिबल हो जाते हैं कि उससे ब्लड लीक कर जाता है। इसीलिए फास्फोरस हेमरेजिक डायथेसिस की टॉप मेडिसिन है। डिफ्यूजिबल, ब्लड लीक कर गया अंदर ही अंदर, पता नहीं चला, पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगी। आपको पता है कि जब डिफ्यूज होता है यानी कि ब्लीडिंग होती है इंडोथेलियम से या फिर ब्लड वेसल से। आप याद करिए, जैसे किडनी स्टोन का पेशेंट आता है तो हम लोग बोलते हैं गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पीने से क्या होगा, कैपिलरीज या फिर आर्टरीज डायलेट होंगी, और ठंडा पानी पीने से क्या होगा, अपोजिट में, अगर बंदा ठंडा पानी पी लेगा तो आर्टरीज क्या होंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, ठंड लगेगा तो आप सिकुड़ोगे ना। तो वैसे ही फास्फोरस पेशेंट इतना डिफ्यूजिबल है फिजिकल प्लेन पे भी कि उसकी ब्लड कैपिलरीज डिफ्यूज करने लगती हैं। इसीलिए फास्फोरस में इकाइमोसिस से जगह जगह रेड रेड सा प्लेग दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि ब्लड वहाँ पे लीक कर रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि गर्म पानी पीने से क्या क्या होता है, आर्टरीज डायलेट करती है, और ठंडा पानी पीने से क्या होता है, आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। तो फास्फोरस पेशेंट में चूँकि अगर मान लीजिए ब्लीडिंग है, डिफ्यूजिबल है, तो उसको अपनी आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट कराना होता है। इसीलिए फास्फोरस पेशेंट को हमेशा कोल्ड थिंग्स की डिजायर होती है, यानी ठंडी चीज़ें पिएगा तो उसकी आर्टरी क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। इसके पीछे लॉजिक ये है, आप इस चीज़ को आप याद करिए कि फास्फोरस को वाई कोल्ड ड्रिंक, वाई कोल्ड थिंग्स, खाना भी ठंडा चाहिए, पानी भी ठंडा चाहिए, चिल्ड वाटर,
स्टमक कंप्लेन है, पेप्टिक अल्सर है, डिओडिनल अल्सर है, ब्लीडिंग हो रही है, और उस ब्लीडिंग में वो ठंडा पानी मांगता है। क्यों? क्योंकि ठंडा पानी पीने से आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, जिसके वजह से ब्लीडिंग कम होगा। इट्स मेंटल प्लेन, फिजिकल प्लेन, डिफ्यूजिबल, ब्लड लीक कर जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। थिन एंड टॉल नैरो चेस्ट होते हैं ये लोग। आप लोग बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन से देख के जान जाओगे, लंबे चौड़े होंगे ये लोग, थीम होंगे, थोड़ा सा एनीमिक होंगे। डिजायर होगा साल्ट एंड कोल्ड थिंग्स, आगे है ना साल्ट और कोल्ड थिंग्स। आइसक्रीम, फिश, स्पाइसी, ये सब चीज़ें इनको पसंद है। एवर्जन टू स्वीट, मीठा नहीं पसंद है। वार्म थिंग्स बिल्कुल नहीं पसंद है, वार्म थिंग्स इनके पेट में जाती है वोमिटिंग हो जाती है, मैंने बता दिया। थ्रस्ट फॉर चिल्ड वाटर या कोल्ड वाटर, भूख इनको काफ़ी ज़्यादा लगती है, एपेटाइट इंक्रीज है। आपको पता है कि ट्राइयो जब बर्निंग में फास्फोरस है तो बर्निंग एवरी प्लेस, हर जगह बर्निंग होती है फास्फोरस की। हो सकता है बर्निंग का एहसास हो, सेंसेशन हो। अगर नॉर्मल बर्निंग है तो हो सकता है सेंसेशन हो, आप उस पार्ट को टच करके देखोगे तो हो सकता है कि हीट ना मिले, जस्ट लाइक टू सल्फर। सल्फर में क्या होता है, हीट मिलता है, आप टच करोगे तब भी वार्म फील होगा। हो सकता है फास्फोरस में ना हो। लेकिन अगर कोई वाइटल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है, कोई इंटरनल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है, इन जनरल बर्निंग नहीं है, तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा हीट मिले। तो इस पॉइंट को बार बार सुनने की कोशिश करिएगा, नहीं क्लियर होगा आप डॉक्टर ने इसकी किताब में पढ़िएगा जाके, वहाँ बुक में लिखा हुआ है ये सारी बातें। मैंने एक्सप्रेशन वाला बता दिया। कैन नॉट स्लीप लेफ्ट साइड, एग्रीवेट होता है। फास्फोरस कभी भी लेफ्ट साइड नहीं सो सकता। मोस्टली फास्फोरस का कंप्लेन अल्सर वगैरह में दिया जाता है, वो भी स्टमक अल्सर में। तो स्टमक लेफ्ट साइडेड होता है तो लेफ्ट साइड नहीं सो पाता है। वैसे हर एक कंप्लेन इसकी लेफ्ट साइड से एग्रीवेट होती है, खांसी से लेके A to Z, इसलिए कभी भी फास्फोरस लेफ्ट साइड नहीं होता है। आइए हम अगर बात करें डिजायर साल्ट पे, कि नमकीन पसंद है और थ्रस्टी है, आपके दिमाग में तुरंत नाइट्रम्यूर भी आएगी कि अरे नाइट्रम्यूर को भी साल्ट पसंद है, थ्रस्ट पसंद है, ठीक है। लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। नाइट्रम्यूर 1 साल पहले ब्रेकअप हुआ था, आज भी वो नाइट्रम्यूर ही बना पड़ा है, सिंगल का सिंगल है। फॉस्फोरस का ब्रेकअप हुआ, वो तुरंत डिफ्यूज हो जाएगा दूसरी को, वो दूसरा बना लेगा। दैट्स द फॉस्फोरस, फॉस्फोरस बना लेगा। आप कहोगे नहीं नाइट्रम्यूर बना, ऐसा नहीं है। नाइट्रम्यूर 1 साल पहले हुआ, वो आज भी उसी के लिए, क्यों चले गई सब्बो मुझे छोड़ के, रो रहे हैं वो। फॉस्फोरस डिफ्यूजिबल है, तुरंत दूसरा बना लेगा। और भी तमाम अंतर्स हैं। आपको पता है कि नाइट्रम्यूर को कंपनी एवर्जन है, फॉस्फोरस को कंपनी डिजायर है। तो नाइट्रम्यूर की वीडियो शायद पड़ी हुई है, हाँ पड़ी हुई है, आप उसे देखिएगा क्या अंतर है। हाँ, आगे है परनीसियस एनीमिया। फास्फोरस को एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है। एडिमा इन फेस, चेहरे पे सूजन होगा। ब्लॉटेड ऑल अराउंड द आइज़, आँखों के चारों तरफ स्वेलिंग होगी। एनीमिक पेशेंट होगा और आँखों के चारों तरफ क्या होगी, स्वेलिंग होगी। होल फेस पे ब्लॉटेड होगा, ठीक है। काली कार्ब में अपर आईलिड में होता है और रेपिस में लोअर आईलिड पे होता है। आपको पता है कि आईलिड में स्वेलिंग अगर ऊपर है तो हम लोग काली कार्ब रूल आउट करते हैं, और नीचे है तो एपिस है। लेकिन अगर चारों तरफ है तो हम लोग क्या सोचेंगे, फास्फोरस को सोचेंगे। फास्फोरस का पेशेंट एनीमिक क्यों होगा, क्योंकि डिफ्यूजिबल आर्टरीज, ब्लीडिंग, ठीक है। तो इसके वजह से आपको पता है ना, डिफ्यूजिबल इतना ज़्यादा होता है कि आर्टरीज मेंसेज आ रहे हैं फीमेल्स को, और पूरे भयंकर मेंसेज आ रहे हैं। आपको पता है कि फास्फोरस ऐसी मेडिसिन है जिसके 7 दिन अगर मेंसेज हैं, 7 दिन एक समान ब्लीडिंग होती है, हाई ब्लीडिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ब्लीड स्लाइट वाउंड ब्लीड्स मच, मैंने लिखा ना कि थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। हेमरेजिक डायथेसिस है। ट्यूबरकुलर डायथेसिस में हम चर्चा आगे करेंगे। कैरेज ऑफ टीबिया में भी देते हैं, अच्छी मेडिसिन है। नेक्रोसिस ऑफ बोन में भी देते हैं। लेकिन आपको पता है जितने भी हम लोग पर्टिकुलर पढ़ते हैं वो सब तभी काम करेंगे जब आपका मेंटल जनरल्स मैच करेगा। तो डिफ्यूजिबल से इसका पूरा फास्फोरस का आप थीम तैयार करिए। डिफ्यूजल एट फिजिकल लेवल, एट इमोशनल लेवल, एट मेंटल लेवल। इतना डिफ्यूज हो जा रहा है कि वो दूसरों की बीमारी अपना समझने लग रहा है। उसको रिएश्योर किया जा रहा है कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। उस बीमारी को लेके इतना ज़्यादा रेस्टलेस हो गया, अरे मैं तो अब बचूंगा नहीं। बट इसमें भी है फियर ऑफ डेथ। वो बोलता है कि मैं तो अब बचूंगा ही नहीं, मैं तो मर जाऊंगा। आप पढ़िएगा बुक्स को, डिफरेंट सब बुक्स पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रेट हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, फास्फोरस को आप थेरेपेटिकली इस पॉइंट पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन आवाज़ इनकी काफ़ी ज़्यादा हॉर्सनेस होती है, लैरिंग्स में पेन होता है और बात करने से इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। दोस्तों,
फास्फोरस की लैरिंग्स या फिर खांसी में दिक्कत हो, यानी कि पेशेंट को खांसी हो रही है, तो खांसी जो है, कफ जो है, टॉकिंग, लाफिंग, इवन कोल्ड थिंग से भी, लेटने से, लेइंग ऑन लेफ़्ट साइड से खांसी बढ़ जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही मतलब सिर्फ फास्फोरस के कफ मिल रहे थे। कैसे बढ़े डॉक्टर साहब? बातें कर रहे हैं तब भी बढ़ जा रही है, हंस रहे हैं तब भी बढ़ जा रही है। अच्छा, लेफ़्ट साइड लेट रहे हैं तब भी बढ़ जा रही है। हर तरह से खांसी बढ़ जा रही थी इनकी। तो अगर बोलने से, हंसने से अगर किसी की खांसी बढ़ जाए तो थिंक अबाउट फास्फोरस, और ठंडा पानी का उसमें मन करें, लेकिन ठंडे पानी से कोई आराम नहीं मिलता है। खांसते खांसते पूरी बॉडी में कंपकपी आ जाती है, ट्रिम्बलिंग आ जाने लगती है। तो अगर खांसते खांसते किसी बॉडी में ट्रिम्बलिंग आ जाए और साथ में क्या हो, टॉकिंग, लाफिंग, इन सब चीज़ों से क्या हो, एग्रीवेशन हो, तो एक बार ज़रूर आप फास्फोरस सोचिए, बहुत अच्छा काम करती है। निमोनिया लोअर हाफ ऑफ राइट लंग्स, लोअर हाफ ऑफ राइट लंग्स निमोनिया में लिए हम लोग यूज करते हैं आफ्टर हेपेटाइजेशन, ठीक है। सल्फर और लाइको भी एग्रीवेशन लेइंग ऑन लेफ्ट साइड ट्यूबरकुलोसिस। आपको पता है कि जो स्पेसिफिक साइड दिया हुआ है इसका, इस पर डॉक्टर ने बोला है कि मैंने बहुत ज़्यादा यूज किया इसको, निमोनिया जो है लोअर हाफ और राइट साइड में, लेकिन लेफ़्ट साइड लेटने से इनको एग्रीवेशन है। अब राइट साइड में निमोनिया और उस साइड लेटेंगे तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक स्टेज आती है हेपेटाइजेशन का, वहाँ पर भी उसके बाद से अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप सल्फ़र, लाइको और फास्फोरस किसी को भी आप एक रूल आउट करके दे सकते हो। दोस्तों, ये टीबी की बहुत अच्छी दवा है, और टीबी में जहाँ ब्लीडिंग हो जाए उसमें फास्फोरस इंडिकेटेड होती है। यानी कि टीबी है, पेशेंट को खांसी आ रहा है और खांसी में ब्लीडिंग आ रही है, यानी कि ब्लड हो रहा है, तो आप फास्फोरस एक बार सोच सकते हो। वैसे आपको टीबी का राइट नहीं है इलाज करने का, वो अंदर की बात है, ठीक है। तो खांसी में इनको याद रखिएगा कि पेशेंट को खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा हो और बोलने और हंसने से खांसी क्या हो रही हो, बढ़ जा रही हो, तो हम एक बार ज़रूर फास्फोरस को याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से निमोनिया में भी फास्फोरस अच्छा काम करेगी अगर लोअर हाफ राइट लंग्स में हो तो। ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट साइड हो तो नहीं काम करेगी। अगर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहा है, मेंटल जनरल्स मिल रहे हैं, तो सारे जगह पे काम करेगी। आप कहोगे थर्मल नहीं बताया मैंने जनरलिटीज़ में। थर्मल दोस्तों फास्फोरस का क्लियर कट नहीं है, कुछ लोग टूवर्ड्स हॉट बताते हैं, कुछ लोग टूवर्ड्स चिली बताते हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए कि क्या है, हॉट है या चिली है, वो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो आप लोग। लेकिन मैंने बुक्स में देखा है काफ़ी, या फिर हमारे जो गुरुजन बताए हैं, हॉट चिली कुछ भी हो सकता है, टूवर्ड्स हॉट थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हाई फीवर विथ फ्यू कंप्लेंट्स विथ इंक्रीज इन एपेटाइट। जब से फीवर हुआ है तब से बच्चा खूब खेल रहा है, या 103 104 फीवर हुआ है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना। तो ऐसे फीवर्स फास्फोरस के फीवर हो सकते हैं। और जब से फीवर हुआ है तब से खाना भी खूब खा रहा है। जैसे पेट्रोलियम है ना, जब से डायरिया हुआ तब से खूब खा रहा है, उसी तरह से जब से फीवर हुआ तब से खूब खाया जा रहा है, एपेटाइट इंक्रीज कर गई है और कोई दिक्कत नहीं हो रहा है उसको, भले ही आपने टेस्ट किया और देखा कि 103 फीवर है। लीवर प्रॉब्लम की टॉप मेडिसिन आती है फास्फोरस। पेन इन स्टमक रिलीफ बाय कोल्ड फूड एंड आइस। मैंने बताया क्यों, इसकी पहले चर्चा कर चुका हूँ। स्टमक में पेन होता है और ठंडी चीज़ें खाने से उसको आराम मिलती है। अल्सर अगर है, अल्सर ब्लीड कर रहे हैं, तो ब्लीडिंग में इनको ठंडी चीज़ें ही चाहिए। अगर स्टमक में पेन हो रहा है तो इनको गर्म चीज़ें बिल्कुल ही नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ब्लीडिंग बढ़ जाए, तो इसलिए भी इनको ये चीज़ चाहिए। आइज़ में एमोरोसिस फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस, यानी सेक्सुअल एक्सेस के बाद से आँखों का विज़न वीक हो जाना या फिर विज़न चला जाना, आप फास्फोरस सोच सकते हो। दोस्तों, ग्लूकोमा की फर्स्ट मेडिसिन फास्फोरस है। अब कितना काम करती है, अब आप लोग देखिएगा। मैंने तो एक लास्ट टाइम मेरे पास फास्फोरस का बच्चा आया था, मतलब ग्लूकोमा ही था, उसको मैंने 0/6 दिया था फास्फोरस। 15 दिन में उसको कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद से फिर मैंने केस लिया, फिर से वो फास्फोरस ही निकला, तो मैंने इसको 1M में दिया हूँ। अब पता नहीं अब उसका फॉलोअप आएगा तो मैं, अब यूट्यूब पे ही है, अब क्लास तो लाइव ले नहीं रहा हूँ, तो ये पता कैसे चलेगा। खैर कोई बात नहीं। तो ग्लूकोमा में आप लोग फास्फोरस को सोचिए। आँखों में बहुत सी दिक्कतें हैं, कैटरेक्ट वगैरह में भी देते हैं, लेकिन आपको पता है कैटरेक्ट का इलाज सर्जरी ही है, सर्जिकल ही होता है इलाज इसका, ठीक है। ओके। तो पेट में दर्द, स्टमक में पेन हो रहा है अगर,
तो उसको ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है, ठीक है। गर्म पानी जैसे ही जाएगा वो वोमिट कर देगा। अच्छा, डायरिया होता है इनको प्रोफ्यूज विथ वाइड ओपन। आपको पता है कि वाइड ओपन एनएस में डायरिया में फास्फोरस टॉप में पड़ी है। वाइड ओपन बैठते ही गशिंग टाइप का डायरिया, प्रोफ्यूज एक ही झटके में सब, ऐसा लगता है कि एनस क्या है, वाइड ओपन है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन भी है फास्फोरस में। ऐसा होता है इसका फीसेस सिलेंड्रिकल होता है, लॉन्ग ड्राई लाइक डॉग्स, डॉग की तरह स्टूल होता है इसका, डॉग्स की जैसा स्टूल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, लॉन्ग होता है और सूखा सूखा ड्राई सा होता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो इस तरह से होगा, डायरिया होगा तो कैसा होगा, प्रोफ्यूज होगा। दोस्तों इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर में भी समटाइम्स इसको यूज करते हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा पागल हो जाता है जस्ट लाइक टू हायोसाइमस कि अपने कपड़े या अपने आप को एक्सपोज कर देता है। देखो फास्फोरस का जो लेटर स्टेज है ना, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, काफ़ी वीडियो अगर उस पर हम लोग चर्चा करें तो घंटों चर्चा करते रह जाएंगे। फास्फोरस का जो लेटर स्टेज है ना, जो 4th और 5th स्टेज आता है वो काफ़ी भयंकर हो जाता है। मतलब उस जगह पे आप जान ही नहीं पाओगे फास्फोरस है, इतना रेस्टलेसनेस, इतना बेचैन, कंपनी एवर्जन तक आ जाता है भाई, ठीक है। बिल्कुल पागल हो जाता है, मैनिएटिक अटैक आने लगते हैं उसको। उस जगह पे बिल्कुल लगेगा कि नहीं ये फास्फोरस है, उस वक्त इंडिकेट होगा कोई और मेडिसिन और आप गलत कर दोगे। तो वैसे स्टेज पे वैसे क्लिनिक में फास्फोरस आना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो 1st, 2nd, 3rd स्टेज है आप फास्फोरस को अच्छे से जान जाओगे कि ये फास्फोरस है। तो सेक्सुअल डिजायर है, कभी कभी अपने आपको एक्सपोज कर देते हैं। इम्पोर्टेंस विथ एक्सेसिव डिजायर, मन बहुत ज़्यादा करा लेकिन इम्पोर्टेंसी है, परफॉर्मेंस बैड। मेंसेस नॉट अपीयर, देयर इज ए विकेरियस ब्लीडिंग फ्रॉम लंग्स नोज इंस्टेड, यानी कि आपको पता है विकेरियस मेंसेस बोला जाता है, यानी कि मेंसेस के जगह पे क्या आ रहे हो, नाक से ब्लीडिंग हो रही हो या फिर लंग्स से आ रहा हो, खांसी में ब्लीडिंग आ रही हो, लेकिन मेंसेस नहीं आ रहे हैं। ऐसे आके अगर फीमेल बोले कि डॉक्टर साहब मेंसेस नहीं आ रहे हैं, मेंसेस की जगह पे नोज से ब्लीडिंग हो रही है, जब जब मेरा मेंसेस का टाइम आता है हर 28-30 दिन पे, तब तब मुझे एपिस्टैक्सिस हो जाती है। थिंक अबाउट फास्फोरस। और भी विकेरियस मेंसेस में बहुत सी मेडिसिन है, आई थिंक ब्राइनिया भी शायद है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक मेडिसिन है कि अगर लंग्स के जगह पे, ठीक है, सॉरी, मेंसेस की जगह पे कोई लंग्स कंप्लेन हो, मैं नहीं कह रहा हूँ ब्लीडिंग हो, लेकिन मेंसेस नहीं आ रहे हो, दुबली पतली लड़की हो, काफ़ी वीक हो, लेकिन मेंसेस नहीं आ रहे हैं, उसके जगह पे क्या है, खांसी आ रहा है या लंग्स का कोई कंप्लेन हो, तो आप सेनेसियो एक मेडिसिन है, आप उसको सोचिए, ठीक है। अब आप कहोगे ये कौन सा फेडारे में निकाले हो, थोड़ा सा रेयर है, मैं रेयर पे वीडियो बनाया लूफा पे और वीडियो फेल कर गई। भाई रेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि रेयर नहीं पढ़ोगे आप सिर्फ पॉलीक्रस्ट ही दोगे जब भी दोगे। रेयर तो तब ज़रूरत पड़ जाती है ना जब आप पूछो कि खाने में क्या पसंद है, सब कुछ खा लेते हैं। अच्छा मौसम कौन सा अच्छा लगता है, सारे मौसम अच्छे लगते हैं, नहीं तो बसंत ऋतु या बरसात का बोल देंगे। फिर आप पूछोगे सपने कैसे आते हैं, नहीं आते हैं। डर किसी चीज़ से लगता है, नहीं लगता है। बाहर भीड़ इकट्ठा है, आप खोद के निकाल नहीं सकते हो। तो ऐसी जगहों पे आपको रेयर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप वहाँ पॉलीक्रश दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि बंदे ने तो केस टेकिंग दिया ही नहीं ना। और ऐसे बहुत सी जगहों पे सेनेसियो में यूज किया हूँ, पॉलीक्रश देने के बाद से मेंसेस नहीं आ रहे हैं, और उसका जो है मेरे पास, अब उस लंबा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना कि उसमें सारी चीज़ें थी, ठीक है, कि मेंसेस नहीं आ रहे हैं और उसको थोड़ा सा प्लूरल इफ्यूजन हो गया था, तो वो सिनेसियो दिया गया था जिससे दोनों ठीक हो गया, मेंसेस भी आना शुरू हो गया। तो आपने ऐसा नहीं है कि रेयर मेडिसिन काम नहीं करती है, ओके। थैंक यू गाइस, फास्फोरस का डिफ्यूजन से याद रखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए मुझसे, ठीक है, कमेंट में। ओके, टाटा बाय बाय।